एक मंक की तरह सोचने के लिए आपको अपना घर बार छोड़ के कहीं माउंटेन्स पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मॉडर्न वर्ल्ड में रहकर भी एक मंक की तरह काम एंड हैप्पी लाइफ जी सकते हो। बस आपको अपने माइंड को नए आइडियाज, थॉट्स और वैल्यूज को देखने के लिए ट्रेन करना होगा। अब सवाल ये आता है कि मंक की तरह सोचने की जरूरत क्या है। उस पर जय सेठी कहते हैं कि अगर आप कुछ इनोवेट करना चाहते हो तो आप इलोन मस्क से सीखोगे। अगर आपको बिजनेस के बारे में सीखना है तो शायद आप जेफ बेजोस या वॉरेन बफेट के पास जाओगे। अगर आपको बास्केटबॉल प्लेयर बनना है तो आप लिब्रॉन जेम्स या माइकल जॉर्डन से सीखोगे। इसी तरह अगर आप अपने माइंड को काम एंड पीस के लिए ट्रेन करना चाहते हो तो आपको एक मंक से सीखना होगा, क्योंकि मंक इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। काम, हैप्पी, डिसिप्लिन और क्लैरिटी, ये सब मंक माइंड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसी चीज को बिल्ड करने के लिए ऑथर हमें मंक की तरह सोचने के लिए कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप भी एक मंक माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। नंबर 1 इज फाइंड योर ट्रू आइडेंटिटी। सपोज आप एक मिरर के सामने खड़े हो अपना फेस देखने के लिए, पर उस मिरर पे बहुत धूल लगी हुई है, तो क्या आप अपने फेस को क्लियरली देख पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। ऑथर कहते हैं कि ये मिरर आपकी आइडेंटिटी है, जिस पर दूसरों के इन्फ्लुएंस की धूल लगी हुई है, जिसकी वजह से आप अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं देख पाते। किसी की वेल्थ से इन्फ्लुएंस होके हम वेल्थ के पीछे भागने लगते हैं, तो किसी के लुक से इन्फ्लुएंस होके हम अपनी बॉडी और स्टाइल को चेंज करने लग जाते हैं। पर खुद की रियल आइडेंटिटी आप तभी फाइंड कर पाओगे जब आपको खुद की वैल्यूज पता होगी। सुनने में ये बड़ा सिंपल और आसान लगता होगा, लेकिन आज के टाइम में ज्यादातर लोगों को अपनी सेल्फ वैल्यू पता नहीं होती। आप जिसके साथ उठते बैठते हो, जिन लोगों को आप फॉलो करते हो, उनका आपकी लाइफ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी ये कहता है कि पैसा सक्सेस है, तो आप पैसों के पीछे भागने लगते हो। और अगर कोई कहता है कि वेल्थ इज एवरीथिंग, तो आपका माइंड फिर बदल जाता है, जो कि टोटली गलत है, क्योंकि आप बेसिकली उनकी आइडेंटिटी अपना रहे हो। अब किसी से इंस्पिरेशन लेना और सीखना गलत नहीं है, पर सोचने की बात यह है कि एक्चुअल में आपकी इंटरनल वैल्यूज क्या है। आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हो, जैसे न्यूज, मूवीज, टेलीविजन शोज, वीडियो गेम्स, ये सब फैक्टर्स मिलके आपके माइंड पे इन्फ्लुएंस की धूल लगा देते हैं, जिसे ऑथर एक्सटर्नल नॉइज कहते हैं, जो बार बार आपको फोर्स करती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और उस एक्सटर्नल नॉइज को क्लियर करके ही आपकी रियल आइडेंटिटी बाहर आएगी। जय सेठी कहते हैं कि वैल्यूज दो तरह की होती है, हायर और लोअर वैल्यूज। हायर वैल्यूज हमें हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और मीनिंगफुल लाइफ देती है, जबकि लोअर वैल्यूज हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सफरिंग देती है। आपकी वैल्यूज आपके फ्री टाइम, एक्शन और स्पेंडिंग बिहेवियर पर भी डिपेंड करती है। इसीलिए खुद की रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, आपको अपना सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा। आपको फाइंड करना होगा कि आप फ्री टाइम पे क्या करते हो, आप दिन भर में कितना सोशल मीडिया यूज करते हो, और आप अपने पैसों को कैसे यूटिलाइज करते हो, क्योंकि आप अपने खर्चों से भी देख सकते हो कि आप किन वैल्यूज पर जी रहे हो। और दूसरा है सेल्फ आइसोलेशन। आपको एक ऐसी जगह चूज करनी है जहां ना तो कोई इंसान होना चाहिए या ना तो कोई मोबाइल और लैपटॉप जैसी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें। अब उस पर्सनल स्पेस में आपको आउटर नॉइस को टोटली अवॉइड करके अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप किन चीजों में बिलीव करते हो, आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत, वो एनालाइज करना होगा। आपको सोचना है कि क्या आप उन लोगों के साथ रहते हो जिसके साथ आपकी वैल्यूज फिट बैठती हो। और अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि दूसरे लोग मेरी वैल्यूज के साथ फिट है या नहीं, तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने से क्या मैं जो पर्सन बनना चाहता हूँ उसके नजदीक जा रहा हूँ या उससे दूर। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपकी वैल्यूज को समझे और इम्प्रूव होने में आपकी हेल्प करें। जब आप अपने आप को टाइम इन स्टिलनेस देते हो, तब आप आराम से आप पर लगी दूसरों के इन्फ्लुएंस की धूल को हटा के अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हो। नंबर 2 इज रिमूव नेगेटिविटी। आपको डेली अलग अलग तरह के कई नेगेटिव लोग मिलते होंगे, जो पॉजिटिव की जगह हमेशा नेगेटिव चीजों पे फोकस करते हो। नेगेटिव लोगों को थोड़ा और एक्सपांड करूँ तो कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग अपनी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो कुछ लोग हमेशा बस दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। कुछ लोगों को लिमिटेशंस पता होती है, लेकिन फिर भी वो दूसरों पर प्रेशर डालते रहते हैं। कुछ लोग नेगेटिव ऑर्डर्स दे के बात करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अप्रिशिएट करने की जगह हमेशा कंपैरिजन करते हैं। नाउ आई एम श्योर इन सभी टाइप में से कुछ टाइप के लोग तो आपकी लाइफ में होंगे ही। अब देखो, हर रोज आपको कई नेगेटिव लोग मिलेंगे। अब सबको अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए उन लोगों से डील करने के लिए जय सेठी हमें 3 मेथड्स फॉलो करने के लिए कहते हैं। पहला मेथड है एलोकेट टाइम। देखो, हर एक पर्सन के अंदर बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। सिमिलरली हर एक इंसान को झेलने की भी एक लिमिट होती है। कुछ लोगों को आप एक दिन के लिए झेल सकते हो, किसी को 1 मंथ या 1 वीक, और कुछ लोगों को तो आप 1 मिनट के लिए भी झेल नहीं सकते। इसीलिए पहले से ही डिसाइड कर लो कि किस पर्सन के साथ कितना टाइम बिताना आपके लिए सही होगा, जिससे आपकी झेलने की लिमिट भी क्रॉस ना हो और आप उस पर्सन की नेगेटिविटी से खुद को बचा सको। दूसरा मेथड है
75-25 प्रिंसिपल। इस रूल के हिसाब से आपको अपना 75% टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करना है जो आपकी तरह सोचते हो, जो आपको इंस्पायर करते हो, और ट्राई करो कि बस 25% या उससे भी कम टाइम आप नेगेटिव लोगों को दो, सो दैट आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहे। और तीसरा है, हर प्रॉब्लम को सोल्व करने की और सभी डिस्कशन में इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें जब तक आपके पास उस चीज को लेकर पूरा नॉलेज या एक्सपर्टीज ना हो। अब ये तो बात हुई बाहर की नेगेटिविटी की। नेगेटिविटी हमारे अंदर भी तो हो सकती है। उस नेगेटिविटी से बचने के लिए ऑथर एक टेक्निक यूज करने के लिए बोलते हैं जिसका नाम है स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप टेक्निक। सब लोग आपको कहते होंगे कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करो और ऑलवेज पॉजिटिव रहो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लाइफ में अच्छे बुरे थॉट्स आ सकते हैं, पर आप उस थॉट को कंट्रोल करने की बजाय उसे समझ के नए थॉट से रिप्लेस करना सीखो, जिसमें सबसे पहला स्टेप है स्पॉट, यानी कि आपकी नेगेटिव फीलिंग्स को फाइंड करो कि आप क्या फील कर रहे हो। दूसरा स्टेप है स्टॉप, रुक के सोचो कि एग्जैक्टली किस रीजन की वजह से आप ये फील कर रहे हो और उसकी जड़ तक जाओ। और थर्ड स्टेप है स्वैप, यानी कि फिर उस थॉट को ग्रेटिट्यूड या कोई अच्छे थॉट से रिप्लेस करो। इसका बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड इंटरनेट एंटरप्रेन्योर ब्रायन एक्टन, जिसने ट्विटर में जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहां से उसको रिजेक्शन मिला। तो एक्टन ने सोचा कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, कोई अच्छी चीज हमारा इंतजार कर रही होगी। उसके बाद उन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया, लेकिन वहां से भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ब्रायन ने फिर से धन्यवाद माना कि ठीक है, कोई अच्छी चीज हमारा इंतजार कर रही होगी। और ऐसे कई सारे रिजेक्शन के बावजूद भी ब्रायन एक्टन ने कभी कंप्लेन नहीं की, बस हर एक चीज को उन्होंने ग्रेटिट्यूड माना। और कुछ टाइम बाद अपने पर्सनल टाइम में काम करते करते उन्होंने एक ऐसी ऐप बना डाली जो उनको रिजेक्ट करने वाली कंपनी फेसबुक ने ही $19 बिलियन में खरीदी, जिसे आज हम व्हाट्सएप कहते हैं। अगर आप आधे ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डालो तो वो पानी पीने में आपको सोल्टी लगेगा, लेकिन वही 1 चम्मच नमक अगर आप मटके में मिला के पियो तो कोई फर्क महसूस नहीं होगा। यहाँ नमक रिजेक्शन है और पानी आपका नजरिया। अगर लाइफ को देखने का आपका नजरिया बड़ा होगा तो रिजेक्शन और फेलियर चाहे कैसे भी हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप सिर्फ अपनी सक्सेस से खुश होते हो और दूसरों से जलते हो तो आपकी लाइफ की खुशी लिमिटेड होगी, लेकिन अगर आपने दूसरों की सक्सेस में भी खुश होना सीख लिया तो आपके लाइफ की खुशी अनलिमिटेड हो जाएगी। जब भी आप नेगेटिव थॉट से डील कर रहे होते हो तब यूजुअली आप कहते हो कि मैं एंग्री हूँ, मैं सैड हूँ, एटसेट्रा, लेकिन आप एक्चुअल में एंग्री और सैड नहीं होते। आप बस थोड़े टाइम के लिए उस इमोशन को फील कर रहे होते हो। इसीलिए आपको कहना चाहिए कि मैं एंग्री फील कर रहा हूँ, मैं सैड फील कर रहा हूँ, जिससे आप अपने आप को उस इमोशन से डिटैच कर सको और उसका सही सॉल्यूशन ला सको। नंबर 3 इज नो योर इंटेंशन। जब भी आप कोई चीज अचीव करना चाहते हो और उस चीज को अचीव करने के बावजूद भी आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले तो समझ लेना कि उस चीज को अचीव करने का आपका इंटेंशन गलत था। आपके कोई भी काम करने के पीछे छुपे हुए इंटेंशन को समझना बहुत जरूरी होता है। या तो आप कोई काम फियर की वजह से करते हो, या कोई पर्सनल डिजायर की वजह से, कोई काम आप ड्यूटी समझ के करते हो, या आउट ऑफ लव। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने के बाद भी कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन और वो हैप्पीनेस नहीं मिलती जिसकी उन्हें तलाश होती है। तो उसके पीछे का रीजन है उनका गलत इंटेंशन। करोड़पति बनना एक्चुअल में हमारा मतलब इंसानों का नेचुरल डिजायर है ही नहीं। अगर इस अमीर बनने की मेंटालिटी को आप थोड़ा एक्सपांड करके देखो तो लोग अमीर इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो महंगी और अच्छी चीजें खरीद सके। अगर आप उसे भी थोड़ा और एक्सपांड करो तो पता चलेगा कि वो महंगी और अच्छी चीजें इसीलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो दूसरों से लव और रिस्पेक्ट पा सके। तो जब आपको पता चले कि आपका डीप डिजायर लव और रिस्पेक्ट है तो उस ट्रू डिजायर को फुलफिल करने की कोशिश करो, ना कि सरफेस लेवल के डिजायर को। कोई भी काम के पीछे छुपे हुए इंटेंशन को क्लियर करके आप अपनी लाइफ के पर्पस को ट्रूली आइडेंटिफाई कर सकते हो और एक मीनिंगफुल लाइफ ही हमें ट्रू सेटिस्फेक्शन देती है। नंबर 4 इज नो योर स्पेस एंड टाइम। जय कहते हैं कि लोकेशन हैज एनर्जी एंड टाइम हैज मेमोरी, यानी कि हर लोकेशन की एक एनर्जी होती है और हर लोकेशन हमें एक अलग तरह की फीलिंग देता है। तभी लोग लाइब्रेरी में अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, ना कि गार्डन में। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन बनानी चाहिए और टाइम एक तरह की मेमोरी सेव करता है। मतलब जब आप सेम काम को सेम टाइम पर रेगुलरली करते हो तो वो काम आपके माइंड में मेमोरी की तरह सेव हो जाता है और वो काम को आप बिना कोई अलार्म लगाए भी उसी टाइम पर करने लगते हो। इसीलिए अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हो तो सेम काम को सेम टाइम पे और सेम लोकेशन पे करो, जिससे आप बहुत ही कम एफर्ट लगाकर भी आप ज्यादा प्रोडक्टिव और डीप वर्क कर पाओगे। नंबर 5 इज सर्व अदर्स। जय सेटी कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का हाईएस्ट पर्पस है दूसरों की हेल्प करना। जो काम आपको पसंद हो और उसी चीज की दुनिया को जरूरत हो तो वो काम करना आपका धर्म बन जाता है और यही कॉन्सेप्ट को इकिगाई में मिशन कहते हैं। मतलब दोनों कॉन्सेप्ट सेम पाथ की ओर ही इशारा करते हैं
कि दूसरों को हेल्प करना आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, क्योंकि हेल्प और लव एक सर्कल की तरह होता है, ना कि 1-to-1 एक्सचेंज। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो वो किसी और तरीके से आपको रिटर्न मिलेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसी इंसान से ही लव या हेल्प एक्सपेक्ट करो। इसीलिए जितना आप अनकंडीशनली लव फैलाएंगे उतना ही वो वापस आपके पास आएगा। अब जय सेठी की बुक थिंक लाइक अ मंक से मैंने सीखी सभी बातों की स्क्रीनशॉट समरी बताऊं तो फर्स्ट, जब आप अपने आप को टाइम एंड स्टिलनेस देते हो तब आप पर लगी दूसरों के इन्फ्लुएंस की धूल को हटा के आप अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हो। सेकंड, एक्सटर्नल नेगेटिविटी को दूर करने के लिए टाइम एलोकेशन, 75-25 प्रिंसिपल और डोंट गेट इन्वॉल्व टेक्निक का यूज करो और अपने अंदर की नेगेटिविटी को आप स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप टेक्निक से ग्रेटिट्यूड या पॉजिटिव थॉट से बदल सकते हो। थर्ड इज, कोई भी काम के पीछे छुपे हुए इंटेंशन को क्लियर करके आप अपनी लाइफ के पर्पस को ट्रूली आइडेंटिफाई कर सकते हो और एक मीनिंगफुल लाइफ ही हमें सेटिस्फेक्शन देती है। फोर्थ है, अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हो तो सेम काम को सेम टाइम पे और सेम लोकेशन पे करो, जिससे बहुत ही कम एफर्ट लगाकर भी आप ज्यादा प्रोडक्टिव और डीप वर्क कर पाओ। एंड लास्ट पॉइंट इज, ह्यूमन बीइंग का हाईएस्ट पर्पस है दूसरों की हेल्प करना। सो टू कंक्लूड, ये थे कुछ अमेजिंग लेसन्स जो मैंने जय सेठी की बुक थिंक लाइक अ मंक से सीखे हैं। अगर आप और सीखना चाहते हो तो खुद ये बुक रीड करो। धन्यवाद।